Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Samya। लास्ट वीडियो में हमने सीरीज़ स्टार्ट करी थी और कोर्स 1 या पेपर 1 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का यूनिट 1 स्टार्ट किया था अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी और उसका हमने पॉइंट 1 समझा था हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी और इंटरनेशनल मॉडल्स को भी हमने उसके अंदर देखा था। अब हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी का ही 1.2 हम इसके अंदर देखेंगे। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो देखिए 1.2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, कुछ वर्ड्स हैं जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं और लोग उनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं और केयरलेसली यूज़ करते हैं, लेकिन इन तीनों ही वर्ड का मीनिंग डिफरेंट होता है। वो 3 वर्ड कौन से हैं? इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप और डिसेबिलिटी। इसके बाद हम देखेंगे एक्टिविटी लिमिटेशन क्या है, हैबिलिटेशन क्या है और रिहैबिलिटेशन क्या है। ठीक है, तो एक एक करके इन सब चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम इम्पेयरमेंट का मीनिंग समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लोग इनको बहुत केयरलेसली यूज़ करते हैं। किसी को भी देखेंगे, और ये कोई नई बात नहीं है, ये आजकल ऐसा होता है, ये सदियों से ऐसा होता आ रहा है। आप किसी को भी देखोगे, किसी का कोई लिम्ब के अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई मेंटली चैलेंज्ड है, तो लोग सोचेंगे नहीं हमें क्या कहना है, इम्पेयरमेंट कह देंगे उसको, हैंडीकैप कह देंगे या डिसेबल कह देंगे, और उनको पता भी नहीं होगा कि इसकी मीनिंग्स क्या हैं, सोचते नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप और डिसेबिलिटी को 1980 में एक पब्लिकेशन के थ्रू डिफ़ाइन किया था, तीनों के मीनिंग को। और क्या पब्लिकेशन किया था उन्होंने? द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ICIDH, द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। तो उन्होंने इस पब्लिकेशन के थ्रू इन तीनों के डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया था और उन्होंने WHO ने इस क्लासिफिकेशन को लीनियर मॉडल पे रखा था। लीनियर मॉडल पे रखा था किस तरीके से कि इन तीनों का ही क्या ही लीनियर मॉडल पे ही बेस्ड है। आप यहाँ देख सकते हो, डिजीज़, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। अगर कोई डिजीज़ होती है तो उससे इम्पेयरमेंट हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है और हैंडीकैप हो सकता है। तो WHO के अकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप जो है लीनियर मॉडल पे बेस्ड है और इनके डिफरेंट मीनिंग, यानी डिजीज़ से इम्पेयरमेंट भी होगी, डिसेबिलिटी भी होगी और हैंडीकैप भी होगा। ये एक ही लीनियर पे, एक ही लाइन पे बेस्ड है तीनों। ठीक है, तब सबसे पहले इम्पेयरमेंट समझ लेते हैं। इम्पेयरमेंट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने भी पीछे देखा कि डिसीज से इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो पहले इम्पेयरमेंट को ही हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ICIDH, हमने ICIDH भी देखा क्या था, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट एंड हैंडीकैप। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, इस पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग, इम्पेयरमेंट इज़ एनी लॉस। इम्पेयरमेंट क्या है? कोई भी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन जनरली टेकन टू बी एट ऑर्गन लेवल। अगर किसी इंडिविजुअल को कोई भी उसकी बॉडी में लॉस होता है, अब वो साइकोलॉजिकल लॉस हो, फिजियोलॉजिकल लॉस हो या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यानी उसकी बॉडी के किसी पार्ट में कोई लॉस हो और इसको फंक्शन ना कर पाए, और इसको इम्पेयरमेंट को हम ऑर्गन लेवल पे लेते हैं। ऑर्गन लेवल पे मतलब लेने का मतलब क्या है इसका, पहले हम मीनिंग और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसको डीप में समझेंगे। इम्पेयरमेंट इज़ मिसिंग और डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी। इम्पेयरमेंट क्या है? कोई भी मिसिंग या डिफेक्ट, जिसमें कोई परेशानी आ गई बॉडी के पार्ट में, वो इम्पेयरमेंट है। इम्पेयरमेंट इट कैन बी इम्पेयरमेंट ऑफ द आई का इम्पेयरमेंट हो सकता है, एयर का इम्पेयरमेंट हो सकता है, लिम्स का इम्पेयरमेंट हो सकता है। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ? लॉस ऑफ लिम्ब। किसी भी इंडिविजुअल का अगर कोई लिम्ब यानी लैग या हैंड अगर उसके किसी भी एक्सीडेंट की वजह से लॉस हो जाता है तो वो इम्पेयरमेंट होती है। अब कॉन्सेप्ट क्या है इम्पेयरमेंट का? इम्पेयरमेंट इज़ डैमेज और डैमेज टिश्यू ड्यू टू डिजीज़ और ट्रॉमा। इम्पेयरमेंट क्या है? टिश्यू का डैमेज हो जाना किसी भी डिजीज़ या ट्रॉमा की वजह से। अ पर्सन हैज़ पुअर और नो विजन। अगर किसी इंडिविजुअल का या किसी पर्सन का विजन बहुत कमज़ोर है, पुअर है या विजन है ही नहीं
ड्यू टू डैमेज टू ऑप्टिक नर्व, अगर उसकी ऑप्टिक नर्व में डैमेज हो गया। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? ऑप्टिक नर्व जो भी चीज़ हम देख रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकली, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करके हमारे माइंड तक पहुंचाता है। तो अगर किसी का ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया और रेटिना में कोई प्रॉब्लम हो गई, आई इमेज बना ही नहीं पा रही, तो हम उसको कह सकते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी कि इम्पेयरमेंट ऑर्गन लेवल पे होता है। इम्पेयरमेंट ऑर्गन लेवल पे होता है। ऑर्गन लेवल पे मतलब क्या है? किसी भी इंडिविजुअल का किसी भी चीज़ के अंदर डिफेक्ट आ जाना या उस चीज़ का खो जाना, लॉस हो जाना, इम्पेयरमेंट है। और इसमें ऑर्गन लेवल पे होता है, पर्सनली ऑर्गन लेवल पे हो रहा है। मेरे किसी ऑर्गन में या किसी इंडिविजुअल के ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो इम्पेयरमेंट है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी देखे कि ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने की वजह से, ऑर्गन के ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने की वजह से उसको विजुअल इम्पेयरमेंट हुआ है, रेटिना ख़राब होने की वजह से। तो इम्पेयरमेंट जनरली ऑर्गन लेवल पे माना जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे देखते हैं डिसेबिलिटी क्या होती है। डिसेबिलिटी इज द डिफ़िकल्टी और लैक ऑफ एबिलिटी टू फंक्शन ड्यू टू लॉस कॉज बाय द इम्पेयरमेंट। देखिए, डिसेबिलिटी क्या है? किसी भी फंक्शन को करने के लिए अगर आप के अंदर लैक ऑफ एबिलिटी, आप किसी चीज़ को कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि आपको लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है? इम्पेयरमेंट की वजह से लॉस हुआ है। इम्पेयरमेंट क्या था? ऑर्गन लेवल पे किसी भी चीज़ का लॉस हो जाना इम्पेयरमेंट था। अब उस इम्पेयरमेंट की वजह से जब आप फंक्शंस नहीं कर पाओगे, कोई चीज़ नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा ऑप्टिक नर्व और रेटिना के डैमेज होने की वजह से इम्पेयरमेंट हुआ, ठीक है। अब उस इम्पेयरमेंट का रिजल्ट क्या होगा? आप क्या नहीं कर पाओगे, आप देख नहीं पाओगे, आप कोई काम नहीं कर पाओगे, आपको लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये क्या हुई? डिसेबिलिटी। जब आप इम्पेयरमेंट की वजह से आप फंक्शन ना कर पाओ, वो डिसेबिलिटी होती है। जनरली टेकन टू बी एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल, और इसको इंडिविजुअल लेवल पे लिया जाता है। यानी इम्पेयरमेंट ऑर्गन लेवल पे हो गया, ऑर्गन के लॉस की वजह से डिसेबिलिटी, यानी मुझे खुद को प्रॉब्लम हो रही है। जब किसी इंडिविजुअल को प्रॉब्लम होने लगे फंक्शन करने में, वो खुद से कुछ देख नहीं पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, वो कलर्स नहीं फील कर पाएंगे, तो उनको खुद को जब प्रॉब्लम होने लगी तो ये क्या होती है? डिसेबिलिटी होती है। मीनिंग, डिसेबिलिटी इज़ द कंडीशन दैट मेक इट मोर डिफ़िकल्ट। डिसेबिलिटी एक कंडीशन है जो डिफ़िकल्ट करती है फॉर अ पर्सन टू डू सर्टेन एक्टिविटी। लोग डिसेबिलिटी की वजह से कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, वो खुद, जैसे ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने की वजह से कोई काम ना करना डिसेबिलिटी है। कॉन्सेप्ट क्या है डिसेबिलिटी का? डिसेबिलिटी इज़ द कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ इम्पेयरमेंट इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल परफॉर्मेंस। जब आप फंक्शनल परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे तो वो इम्पेयरमेंट की वजह से, यानी ऑर्गन लेवल पे जो आपका लॉस हुआ है। एन एक्टिविटी बाय द इंडिविजुअल, अ पर्सन हु हैज़ एन ऑप्टिक नर्व और रेटिनल डैमेज। आ गया, अगर किसी पर्सन की ऑप्टिक नर्व और रेटिना डैमेज है, वुड हैव लिमिटेशन परफॉर्मिंग द टास्क रिक्वायर द यूज़ ऑफ आई साइट। तो आई साइट की हेल्प से हम जो भी काम कर पाते हैं वो काम, वो इंडिविजुअल वो टास्क नहीं कर पाएगा। इट मे बी, अब डिसेबिलिटी कॉग्निटिव भी हो सकती है, डेवलपमेंटल भी हो सकती है, सेंसरी भी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, या फिर ग्रुप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ भी हो सकते हैं। तो कॉग्निटिव लेवल पे भी डिसेबिलिटी हो सकती है, माइंड से रिलेटेड भी हो सकती है, किसी का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, सेंसरी टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है, सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? नॉट एबल टू वॉक ड्यू टू लॉस ऑफ लिम्ब का जो लॉस हुआ, यानी इम्पेयरमेंट जो हुआ ऑर्गन लेवल पे, उसकी वजह से अब इंडिविजुअल वॉक नहीं कर पा रहा, जो उसका इंडिविजुअल उसको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं टास्क परफॉर्म करने में, ये डिसेबिलिटी है। हैंडीकैप, अब देखो डेफिनेशन, रिजल्ट फ्रॉम इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी which deprive the person of having access to facilities which are available to non-disabled person, thereby limiting their function। अब हैंडीकैप क्या है? इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी की वजह से जब आप वो फैसिलिटीज़ पे एक्सेस नहीं कर पाते जो किसी भी नॉन डिसेबल पर्सन के लिए अवेलेबल है। मीनिंग क्या है हैंडीकैप का?
हैंडीकैप इज़ द डिसएडवांटेज, हैंडीकैप एक डिसएडवांटेज है रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी जर्नल टेकन बी एट सोसाइटल लेवल। अगर हम स्टार्टिंग से देखें, इम्पेयरमेंट ऑर्गन लेवल पे था, डिसेबिलिटी इंडिविजुअल लेवल पे थी, ऐसे ही हैंडीकैप अब सोसाइटल लेवल में है। आपके इम्पेयरमेंट की वजह से आपको डिसेबिलिटी हुई, किसी भी ऑर्गन लॉस की वजह से आप इंडिविजुअली कोई फंक्शन नहीं कर पा रहे थे। अब उस डिसेबिलिटी की वजह से आप सोसाइटी में लोगों के साथ फंक्शन नहीं कर पाओगे, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि और लोगों को वो फैसिलिटीज़ एक्सेस है, वो कर सकते हैं वो चीज़ें, ड्यू टू योर डिसेबिलिटी आप उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट, इट रेफर टू द सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, एम्फेसाइजिंग द बैरियर फेस बाय द इंडिविजुअल एट द सोसाइटी। तो हैंडीकैप में होता क्या है, जब भी आप सोसाइटी के अंदर, किसी भी कल्चर के अंदर या आपके एनवायरनमेंट के अंदर, आसपास आपकी सोसाइटी में जब आपको बैरियर फेस करने पड़े, आपको लिमिट कर दिया जाए कि आप इन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप इस फंक्शन में आपको ये फंक्शन एक्सेस नहीं है और यू आर नॉट कैपेबल टू डू दिस, तब यू आर कंसिडर्ड टू बी अ हैंडीकैप, तब आप एक हैंडीकैप कहलाओगे। तो इम्पेयरमेंट ऑर्गन लेवल पे होती है, डिसेबिलिटी इंडिविजुअल लेवल पे होती है और हैंडीकैप आप सोसाइटियल लेवल पर होते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चार्ट दे रखा है, इम्पेयरमेंट लीड टू लॉस एट ऑर्गन लेवल। इम्पेयरमेंट कब होती है? जब आपने कोई ऑर्गन लेवल लॉस कर दिया। डिसेबिलिटी लीड टू, डिसेबिलिटी किसको लीड करती है? कोई भी एक्टिविटी लिमिटेशन जब पर्सनल लेवल पे आपको रोकती है वो डिसेबिलिटी होती है। और हैंडीकैप लीड टू सोशल डिसएडवांटेज सोसाइटल लेवल, जब आपको सोशल डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं, आप सोसाइटी में उन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तब आप हैंडीकैप होते हो। आई होप आपको ये समझ में आए हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है एक्टिविटी लिमिटेशंस। एक्टिविटी लिमिटेशंस क्या होते हैं? एक्टिविटी लिमिटेशन अकर व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज इन एग्जीक्यूटिंग एक्टिविटी और टास्क ड्यू टू देयर इम्पेयरमेंट। जब भी कोई इंडिविजुअल किसी भी एक्टिविटीज़ में डिफ़िकल्टीज़ फेस करे या किसी भी टास्क को करने में डिफ़िकल्टीज़ फेस करे और वो उस टास्क को ना कर पाए, ये होता है एक्टिविटी लिमिटेशन। किसी भी एक्टिविटीज़ में आपको लिमिटेशंस फेस करने पड़े। मीनिंग, इट सिग्निफाइज अ रिड्यूस्ड कैपेसिटी टू परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटीज़ विच कुड रेंज फ्रॉम बेसिक सेल्फ केयर टू मोर कॉम्प्लेक्स टास्क। इसमें क्या होता है, आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़, जो डे टू डे टास्क होते हैं, आप उनको परफॉर्म नहीं कर पाते और बेसिक सेल्फ केयर से आप कॉम्प्लेक्स टास्क तक की आपको डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं। आप बेसिक सेल्फ केयर तो कर ही नहीं कर पा रहे, इसके साथ साथ आप जो कॉम्प्लेक्स टास्क के, मुश्किल टास्क हैं, आप वो भी नहीं कर पाओगे। डेफिनेशन क्या है इसकी? इट रेफर टू चैलेंज, ये उन चैलेंजेस को रेफ़र करता है एक्टिविटी लिमिटेशन, या एक्शन और एक्टिविटीज़ को रेफ़र करता है जो आप नहीं कर पा रहे खुद से। सच एज वॉकिंग, अगर आपका कोई लिम्ब के अंदर आप पे कोई प्रॉब्लम है तो आप वॉक नहीं कर पाओगे, ईटिंग नहीं कर पाओगे, या फिर आप बातचीत नहीं कर पा रहे, रोक, ये एक्टिविटी लिमिटेशन कहलाता है। अब है हैबिलिटेशन और इसके बाद है रिहैबिलिटेशन। तो हैबिलिटेशन क्या होता है, रिहैबिलिटेशन क्या होता है, दोनों ही थोड़ा सा इसके अंदर माइनर सा डिफरेंस है, तो आप समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले हैबिलिटेशन समझ लेते हैं। हैबिलिटेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल एक्वायर, कीप और इम्प्रूव स्किल्स एंड फंक्शनिंग फॉर डेली लिविंग। तो हैबिलिटेशन उस प्रोसेस को रेफ़र करते हैं जब आप किसी इंडिविजुअल को हेल्प करते हो एक्वायर करने में, यानी किसी नई चीज़ को सीखने में, एक्सेस दिलाने में। कीप, या तो उसके पास कोई चीज़ है, कोई स्किल है और आप उसको मेंटेन कर रहे हो कि वो ये स्किल को भूले ना और इसमें और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, या फिर इम्प्रूव कराने में स्किल्स को, या डेली लिविंग के लिए जो भी उनके लिए ज़रूरी है, ये हैबिलिटेशन कहलाता है। ठीक है, मीनिंग क्या है हैबिलिटेशन का? इट ऑफन अप्लाइड टू पीपल विद डिसेबिलिटी हु आर एक्वायरिंग न्यू स्किल्स। ये वर्ड न्यू स्किल्स ही हैबिलिटेशन डिफाइन करता है। जब आप किसी भी न्यू इंडिविजुअल को न्यू स्किल्स सिखा रहे होते हैं, ये हैबिलिटेशन होता है। particularly those who were born with a condition that affect their ability to function।
कोई इंडिविजुअल ऐसे बॉर्न हुआ कि वो कोई फंक्शन ही नहीं कर पा रहा, तो उसको वो चीज़ें जो वो पहली बार कर रहा है, सीख रहा है नई चीज़ें, फॉर एग्जांपल खाना खाना सीख रहा है, खुद से चलना सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, अपने शर्ट के बटन्स को टक इन करना सीख रहा है, लेसेस टाई करना सीख रहा है, तो ये सब उसके लिए न्यू चीज़ें हैं। तो जब वो कोई न्यू चीज़ सीख रहा है इंडिविजुअल, जिसको कोई भी डिसेबिलिटी है, तो हम कह सकते हैं कि ये हैबिलिटेशन है, उसको हेल्प करना हैबिलिटेशन है। डेफिनेशन, हैबिलिटेशन इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग सर्विस एंड थेरेपीज। इसके अंदर आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो या थेरेपीज प्रोवाइड कर सकते हो किसी भी इंडिविजुअल को, जिनसे उसकी न्यू स्किल्स डेवलप हों और उनके पास ये एबिलिटी आ जाए कि वो अपने टास्क को खुद कर पाए। अब है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन क्या होता है? रिहैबिलिटेशन जैसे कि नाम ही बता रहा है, रीगेनिंग स्किल। किसी इंडिविजुअल की अगर कोई स्किल्स खो गई तो उनको दोबारा गेन करना रिहैबिलिटेशन होता है। तो रिहैबिलिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग स्किल्स, एबिलिटी और नॉलेज दैट मे बी लॉस्ट ड्यूरिंग डिसेबिलिटी। आपकी डिसेबिलिटीज़ की वजह से अगर ये सब चीज़ें चली गई, कोई भी नॉलेज चली गई आपकी, आप कोई चीज़ करना भूल गए, तो आप दोबारा सीख रहे हो उस चीज़ को, ये रिहैबिलिटेशन होता है। मीनिंग इट इन्वॉल्व रीस्टोरिंग स्किल। आप उन स्किल्स को दोबारा रीस्टोर करोगे, दोबारा फंक्शन करना सीखोगे जो भी लॉस्ट हो गया या इम्पेयर्ड हो गया। ठीक है। डेफिनेशन, रिहैबिलिटेशन इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं एंड थेरेपीज़, बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं डिज़ाइन टू रिस्टोर, जो इसी तरह डिज़ाइन करी गई हैं ताकि आप अपनी जो भी आपने लॉस कर दिया, अपनी एबिलिटी, नॉलेज, उनको रीगेन करने के लिए रीस्टोर आप कर सको और मेंटेन कर सको पर्सनल, फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल और सोशल एबिलिटीज़ को। ठीक है। तो हैबिलिटेशन न्यू स्किल्स एक्वायर करना होता है और रिहैबिलिटेशन दोबारा स्किल्स को रीगेन करना होता है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप का मतलब समझ में आया हो, हैबिलिटी और रिहैबिलिटेशन के अंदर कोई डाउट ना हो। अच्छी लगी हो आपको ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।